अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। शुमाल मशरक़ी इलाके के सकाफत व सयाहत व तरक्की के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सीताफल मंडी रेलवे स्टेशन पर 3 लिफ्टों का किया इफ्तिताह। जी किशन रेड्डी ने कहा, सीताफल मंडी रेलवे स्टेशन जुड़वा शहरों के अहम स्टेशनों में से एक। बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन असम्बली राजा सिंह, जिसे PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, उसकी रिहाई का मुतालबा करते हुए श्री राम सेना ने हुकूमत को धमकी दी। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा, रियासत में सनतों के क़याम के लिए फराहम की गई अराजियत में कहीं भी बेकायदगियां नहीं हुई। उन्होंने कहा, म्यूनिसिपल एक्ट में बाज़ तरमीमात करते हुए सनतों को अराजियत के अलॉटमेंट में काफी मोहतात कार्रवाई की गई। रियासती महकमे अक़लियती बहबूद की हालत इंतहाई काबिल रहम हो चुकी है और इसका कोई पुरसानी हाल नहीं। महकमे के इदारों में मौजूद सुदूनशीन और मुलाजमीन ही नहीं बल्कि खुद वज़ीर अक़लियती बहबूद ओहदेदारों से राब्ते से क़ासिर। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने किया मुतालबा कि उबर कंपनी को ड्राइवर्स की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यूनियन के मुताबिक उबर ड्राइवर सैयद लतीफ उद्दीन पर 4 सितंबर को 6 लोगों ने हमला किया था और मुबैना तौर पर जय श्री राम कहने पर मजबूर किया। वो एक कस्टमर को लेने शेखपेट से बराए अलकापुर रोड गाड़ी चला रहे थे कि चंद अफराद ने कार के विंडोज को मारना शुरू कर दिया और उन पर हमला कर दिया। रियासत में अपनी सियासी असास को मुस्तहकम करने सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी 14 और 15 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर। रियासती पार्टी कन्वीनर जमील खान ने बताई ये बात। जेनिफर लॉर्डसन ने हैदराबाद में नई अमेरिकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारी संभाली। लॉर्डसन, जिन्होंने कबल अज़े डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर अमेरिकी कौंसलेट जनरल मुंबई और कारगुजार डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए हिंद के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। हिंदुस्तान की 8 रियासतों में गायों में जिल्द की बीमारी लिम्पी स्किन तेजी से फैल रही। जुलाई से अब तक 66,000 से ज्यादा गाय इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई। फिलहाल ये बीमारी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेजी से फैल रही। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, महबूब कॉलोनी रोड, आसिफ नगर, हैदराबाद।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शुमाल मशरक़ी इलाके के सकाफत, सयाहत और तरक्की के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सीताफल मंडी रेलवे स्टेशन पर 3 लिफ्टों का इफ्तिताह किया। जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सीताफल मंडी रेलवे स्टेशन जुड़वा शहरों के अहम स्टेशनों में से एक है। स्टेशन में मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स भी हैं और लिफ्टें मुसाफिरों, खासतौर पर बुजुर्ग शहरियों और दिव्यांगजन को आसान नकल व हरकत फराहम करेंगी। MMTS फेज 2 पर बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा है कि काम जारी है और बहुत जल्द ये खिदमात आम लोगों के लिए खोल दी जाएंगी, क्योंकि MMTS फेज 1 शहर के मगरबी और जुनूबी हिस्सों के शहरियों को फायदा पहुंचा रहा और मरहला 2 की तकमील के साथ इससे बड़े हुजूम खासतौर पर शहर के शुमाली और मशरक़ी हिस्से को फायदा पहुंचेगा। बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन असम्बली राजा सिंह, जिसे PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, उसकी रिहाई का मुतालबा करते हुए श्री राम सेना ने हुकूमत को धमकी दी। सेना के कौमी सदर प्रमोद मुतलक ने मुतालबा किया कि राजा सिंह को अंदरून 10 दिन रिहा किया जाए, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और सेना के लाखों कारकुन हैदराबाद में एहतजाज करेंगे। प्रमोद मुतलक ने ये इल्जाम आयद किया कि चल्लापल्ली जेल हुकाम राजा सिंह से किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे। क्या वो दहशतगर्द है? उन्होंने कहा है कि राजा सिंह को रिहा न करने पर मुल्क के तमाम हिंदू एकजुट हो जाएंगे और रिहाई तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, हालांकि उसने हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया। क्या हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान का? वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि रियासत में सनतों के क़याम के लिए फ्राहम की गई अराजियत में कहीं भी बेकायदगियां नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि म्यूनिसिपल एक्ट में बास तरमीमात करते हुए सनतों को अराजियत के अलॉटमेंट में काफी मोहतात कार्रवाई की गई है। KTR ने कहा है कि मुशीराबाद के इलाके में आजमाबाद के तहत 136 एकड़ अराजी बाज़ सनतों को अलॉट की गई। फिलवक्त वहाँ 58 सनती इदारे मौजूद हैं, जिन्हें 30 साल की लीज पर कांग्रेस हुकूमत ने अराजी अलॉट की थी। रामनगर के इलाके में असरी फिश मार्केट की तामीर का फैसला किया गया। इसके अलावा बस भवन के लिए कुछ अराजी मुख्तस की गई। हुकूमत ने अवामी जरूरियात की तकमील से मुत्तल्लिक़ बाज़ कामों की अंजामदही का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में अराजी के अलॉटमेंट में कई बेकायदगियां हुई हैं। स्टूडियो के नाम पर अलॉट की गई अराजी पर कई दीगर इमारतें तामीर की गई हैं। रियासती महकमे अक़लियती बहबूद की हालत इंतहाई काबिल रहम हो चुकी है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। महकमे के इदारों में मौजूद सुद्दूनशीन और मुलाजमीन ही नहीं बल्कि खुद वज़ीर अक़लियती बहबूद ओहदेदारों से राब्ते से कासिर हैं, जिसके सबब महकमे की सरगर्मियां मुकम्मल मुंजमद होकर रह गई हैं। महकमे अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों के तर्ज अमल के मुतालिक अवामी नुमाइंदों का कहना है कि ओहदेदार खुद को कानून और हुकूमत से बालातर तस्वुर कर रहे और उन्हें किसी को जवाबदही का एहसास नहीं। महकमे अक़लियती बहबूद ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से मक्का मस्जिद व शाही मस्जिद मुलाजमीन व अमले की खिदमात को बाकायदा बनाने रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर तयखुन और ऐलान के बावजूद अब तक अमल आवारी नहीं की गई, बल्कि दोनों मसाजिद के मुलाजमीन व अमले की खिदमात को आउटसोर्स करके उन्हें एजेंसी मुलाजमीन में तब्दील कर दिया गया। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने मुतालबा किया कि ऊबर कंपनी को ड्राइवर्स की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यूनियन के मुताबिक ऊबर ड्राइवर सैयद लतीफुद्दीन पर 4 सितंबर को 6 लोगों ने हमला किया था और मुबैना तौर पर जय श्री राम कहने पर मजबूर किया था। वो एक कस्टमर को लेने शेखपेट से बराए अलकापुर रोड गाड़ी चला रहे थे कि चंद अफराद ने कार के विंडोज को मारना शुरू किया। बाइक्स पर ताकुब के बाद 2 अफराद ने उन्हें घसीट कर कैब से बाहर निकाला और जदोकोब किया। उसी वक्त दीगर 4 लोगों ने पथराव करके गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े के बाद लतीफुद्दीन ने उबर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें मामूली जख्म आए और एक दवाखाने में इलाज करवाया। उनकी कार और रोजी के जरिए को नुकसान पहुंचा और उसकी मरम्मत के लिए 1.5 लाख रुपए दरकार होंगे और कई दिन होंगे। इस वाक़े के बाद उबर ने लतीफुद्दीन से रब्त पैदा करके उनकी खैरियत मालूम नहीं की और न उनकी कोई मदद की। यूनियन ने उबर से मुतालबा किया कि गाड़ी की मरम्मत के खर्च और हॉस्पिटल बिल के लिए लतीफुद्दीन को मुआवजा अदा किया जाए।
रियासत में अपनी सियासी असास को मुस्तहकम करने सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी 14 और 15 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर हैं। रियासती पार्टी कन्वेनर जमील खान ने ये बात बताई। उन्होंने कहा है कि जालूपुरा में आज 14 सितंबर को सुबह 11:30 बजे पार्टी कारकुन ने असदुद्दीन ओवैसी का खैर मकदम किया। दोपहर 12 बजे उन्होंने पार्टी की आला कमेटी के अरकान के साथ इजलास मुनक्किद किया। वहां से वो सिक्कर रवाना हुए और रात 8:30 बजे तक फतेहपुर, खनवासर और नौलगढ़ में आम जलसों को मुखातिब किया। 15 सितंबर को सदर MIM लेडमोन में जलसे आम को मुखातिब करेंगे। आइंदा मुनक्किद होने वाले राजस्थान असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने ओवैसी के ऐलान के बाद ये उनका पहला अवामी प्रोग्राम होगा। जेनिफर लॉर्डसन ने हैदराबाद में नई अमेरिकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारी संभाल ली। लॉर्डसन, जिन्होंने कबल अज़ डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर अमेरिकी कौंसलेट जनरल मुंबई और कारगुजार डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए हिंद के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, अपनी मियाद के आगाज के लिए हैदराबाद पहुंची। एक सरकारी रिलीज में ये बात बताई गई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही। जेनिफर ने कहा कि उन्होंने 5 साल तक मुंबई और वाशिंगटन से अमेरिका हिंद ताल्लुकात पर काम किया। अब उनको तेलंगाना, AP और ओडिशा में इस शिराकत दारी की तौसी का मौका हासिल हुआ। मुश्तरका फौजी मशकों, तिजारती मुआहदात, सकाफती तबादलों और आला तालीम तक हिंद अमेरिका ताल्लुकात में तौसी हुई है और हैदराबाद में ये ताल्लुकात गहरे हुए हैं। कौंसल जनरल लॉर्डसन को 19 साल सिफारती तजुर्बा है। उन्होंने वाशिंगटन में हालिया दिनों तक कारगुजार डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए हिंद के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी, जहां उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्यूरो ऑफ साउथ एडिशनल एशियन अफेयर्स में हिंद अमेरिका पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल के सिलसिले में ताउन किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने कहा है कि उनके मुल्क में रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की वजह से सलामती और इस्तेहकाम को संगीन खदशात लाहक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने उन ख्यालात का इजहार इंडो पैसिफिक आर्म्स मैनेजमेंट सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब से ऑनलाइन खिताब करते हुए किया। शेख हसीना ने कहा है कि रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के तवील मुद्दती क़याम ने बांग्लादेश के इक़्तिसादी, माहौलियाती, सिक्योरिटी और समाजी सियासी इस्तेहकाम को शदीद मुतासिर किया है। उन्होंने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को उनके मुल्क वापस भेजना ही वाहिद हल है, लेकिन वो उन्हें म्यांमार जाने पर मजबूर नहीं करेंगी।
دہلی کی ایک عدالت نے ایک شخص کی درخواست مداخلت پر اپنے احکام محفوظ رکھے جو آگرہ کے شاہی خاندان کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس نے قطب مینار کی ملکیت پر اپنا حق جتایا ہے. ساکت عدالت کے ایڈیشنل ضلع جج دنیش کمار 17 ستمبر کو اپنا فیصلہ سنائیں گے. وکیل ایم ایل شرما کے ذریعے داخل درخواست میں آگرہ کے متحدہ صوبے کے وارث ہونے کا دعویٰ کرنے والے کنور مہندر دھوج پرساد سنگھ نے میرٹھ تا آگرہ علاقے پر اپنا حق جتایا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار راجہ روہنی رمن دھوج پرساد سنگھ کا وارث ہے. وہ راجہ نندرام کی نسل سے ہے جو 1695 میں چل بسے تھے. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ اورنگزیب کی تخت نشینی کے بعد نندرام نے اس کی اطاعت قبول کی تھی اور بدلے میں خدمت زمینداری جوار اور ٹوچی گڑھ کا مال گزاری انتظام پایا تھا. ماہر تعلیم روہت کمار نے گزشتہ 15 اگست کو تہاڑ جیل میں بند سماجی حقوق کے کارکن عمر خالد کے نام ایک کھلا خط لکھا تھا. اس خط کا جواب انہیں موصول ہوا جس میں عمر خالد نے کئی اہم باتیں سامنے رکھی ہیں. UAPA غیر قانونی سرگرمی روک تھام ایکٹ کے تحت 2 سال جیل میں گزار چکے عمر خالد نے خط میں روہت کمار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں ان بند احاطے میں بھی آپ کا کھلا خط پڑھ سکا. میں آپ کو جوابی خط لکھنے بیٹھا ہوں تو ان تمام لوگوں کے نام سن سکتا ہوں جو آج رات ریلیز ہونے والے ہیں اور جن کا نام لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا جا رہا. یہ وہ وقت ہوتا ہے غروب آفتاب کے فوراً بعد جب رہائی پرچہ عدالتوں سے جیل حکام تک پہنچتے ہیں. جس طرح اندھیرا اتر کر جیل کے احاطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اسی طرح کچھ قیدی آزادی کی روشنی دیکھنے کو ہیں. میں ان کے چہروں پر مکمل خوشی دیکھ رہا ہوں. یہ مکمل خط ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا ہے. خط میں لکھا گیا ہے کہ میں اس دن کا انتظار اور امید کرتا ہوں جب میں اپنا نام سنوں گا. آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر. شمال مشرقی علاقے کے ثقافت و سیاحت و ترقی کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے سیتاپھل منڈی ریلوے اسٹیشن پر 3 لفٹوں کا کیا افتتاح. جی کشن ریڈی نے کہا سیتاپھل منڈی ریلوے اسٹیشن جڑواں شہروں کے اہم اسٹیشنوں میں سے ایک. بی جے پی کے معطل شدہ رکن اسمبلی راجہ سنگھ جسے پی ڈی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا اس کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے شری رام سینا نے حکومت کو دھمکی دی. وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ نے کہا ریاست میں صنعتوں کے قیام کے لیے فراہم کی گئی اراضیت میں کہیں بھی بے قاعدگیاں نہیں ہوئی. انہوں نے کہا میونسپل ایکٹ میں بعض ترمیمات کرتے ہوئے صنعتوں کو اراضیت کے الاٹمنٹ میں کافی محتاط کارروائی کی گئی. ریاستی محکمہ اقلیتی بہبود کی حالت انتہائی قابل رحم ہو چکی ہے اور اس کا کوئی پرسانی حال نہیں. محکمے کے اداروں میں موجود سدونشین اور ملازمین ہی نہیں بلکہ خود وزیر اقلیتی بہبود عہدیداروں سے رابطے سے قاصر. تلنگانہ گگ اینڈ پلیٹ فارم ورکرز یونین نے کیا مطالبہ کہ اوبر کمپنی کو ڈرائیورز کی ذمہ داری لینی چاہیے. یونین کے مطابق اوبر ڈرائیور سید لطیف الدین پر 4 ستمبر کو 6 لوگوں نے حملہ کیا تھا اور مبینہ طور پر جے شری رام کہنے پر مجبور کیا. وہ ایک کسٹمر کو لینے شیخ پیٹ سے برائے الکاپور روڈ گاڑی چلا رہے تھے کہ چند افراد نے کار کے ونڈوز کو مارنا شروع کر دیا اور ان پر حملہ کر دیا. ریاست میں اپنی سیاسی اساس کو مستحکم کرنے صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی 14 اور 15 ستمبر کو راجستھان کے دورے پر ریاستی پارٹی کنوینر جمیل خان نے بتائی یہ بات. جینیفر لارسن نے حیدرآباد میں نئی امریکی قونصل جنرل کی ذمہ داری سنبھالی. لارسن جنہوں نے قبل ازیں ڈپٹی پرنسپل آفیسر امریکی قونصلیٹ جنرل ممبئی اور کارگزار ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے ہند کے طور پر خدمات انجام دی تھی. ہندوستان کی 8 ریاستوں میں گایوں میں جلد کی بیماری لمپی اسکن تیزی سے پھیل رہی. جولائی سے اب تک 66,000 سے زیادہ گائے اس بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں جس سے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم شروع کی گئی. فی الحال یہ بیماری گجرات، راجستھان، پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش اور جموں کشمیر میں تیزی سے پھیل رہی. اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.